हरिओम, प्रणाम मित्रों। चलिए फिर से एक बार भगवद गीता जी के चिंतन में लगे। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, और आज हमारे सामने 15वां श्लोक है। भगवद गीता जी के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः, सभी के हृदय में मैं विद्यमान हूं। देखिए, पिछले कुछ श्लोकों से भगवान कैसा वर्णन कर रहे हैं, कैसे कॉन्वर्ज हो रहे हैं, कैसे फोकस हो रहे हैं। पहले उन्होंने कहा सूर्य में का तेज मैं हूं, चंद्रमा में का तेज मैं हूं। फिर उन्होंने कहा मैं पृथ्वी में समा जाता हूं, पृथ्वी में प्रवेश करता हूं और अन्न को निर्माण करता हूं। और फिर उन्होंने कहा कि शरीरों का पोषण मैं करता हूं। फिर वो हमारे शरीर में आए और उन्होंने कहा कि सभी शरीरों में वैश्वानर मैं हूं, अन्न को पचाने वाला मैं हूं। तो शरीर की सभी इन फिजियोलॉजिकल क्रियाओं को करने वाले वे ही हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अब भगवान कहते हैं कि सबके हृदय में मैं स्थित हूं। तो अगर हम इस फिजिकल हृदय को लें तो ये बात तो ठीक है कि जब तक इस शरीर में चैतन्य है, भगवान है, तब तक हृदय का स्पंदन होता रहेगा। और जब तक हृदय का स्पंदन है तब तक हमारे में जीवन है। हमारे में जीवन है मतलब हम हैं। तो हृदय में चैतन्य के तरह भगवान विद्यमान है, ये बात तो समझ में आ जाती है। लेकिन क्या भगवान यही बताना चाहते हैं कि वे हमारे फिजिकल हृदय में है? शायद नहीं, और कुछ सूक्ष्म बात है जो दूसरी पंक्ति में भगवान स्पष्ट करते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं मेरे ही कारण स्मृति है, ज्ञान है और अपोहनम, वृत्तियों का अभाव भी है, स्मृति का अभाव भी मेरे ही कारण है। तो भगवान यहां पे बता रहे हैं कि सिर्फ स्थूल शरीर में स्थूल क्रियाओं का नियंत्रण वे करते हैं, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म वृत्तियां भी उन्हीं से निर्माण होती हैं। हमारी स्मरण शक्ति, हमें प्राप्त होने वाला ज्ञान, इन सब को प्रकाशित करने वाले वे ही हैं। उनका आधार अधिष्ठान भगवान ही है। भगवान के कारण ही ज्ञान और स्मृति है या इनका अभाव है, ऐसा भगवान स्पष्ट करते हैं। तो हृदय ये स्थूल हृदय नहीं होगा जिसको हम कहते हैं सहृदयता। हमारे विचारों में जो सद्गुण होने चाहिए, जैसे क्षमा है, करुणा है, आदर है, अनुकंपा है, इन सभी वृत्तियों का अधिष्ठान भगवान है। और इस प्रकार की वृत्तियां जब हम निर्माण करते हैं इन प्रकारों की, तब भगवान का हमारे में का अस्तित्व अधिक अच्छी तरह से दृष्टिगोचर होता है, अनुभव में आता है। देखिए, भगवान सब, ये क्यों, इसका थोड़ा समझने का प्रयत्न करें। भगवान तो सब जगह हैं, सभी में भगवान है। और अगर हम सबके बारे में सद्भावना नहीं रखेंगे तो सब में जो विद्यमान भगवान है वे हमें दृष्टिगोचर नहीं हो पाएंगे, उनका अस्तित्व भी हमें ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो अगर हमको सर्वव्यापी भगवान का ज्ञान करना है, उनको जानना है, तो जैसे कि हम हमारे सभी इस शरीर के सभी अंगों से हम प्रेम करते हैं, इनके बारे में
सभी अंगों के बारे में हमें अपनत्व है, उसी प्रकार से हमारे संपर्क में जो कोई भी आ रहा है उसके बारे में हमें अपनत्व रखना होगा हमारे विचारों में। और इसलिए करुणा, सद्भावना, आदर, अनुकंपा, इस प्रकार के विचार हमें सबके बारे में रखने पड़ेंगे, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में विद्यमान हूं, अभी सूक्ष्म हृदय में, सहृदयता में विद्यमान हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। दूसरों के बारे में करुणा, दया, सहृदयता, ये सब गुण या ये सब वृत्तियां कब आएंगी? जब हम दूसरों के बारे में हमारे अंतःकरण में प्रेम निर्माण करेंगे। दिस इज द बॉटम लाइन। सर्वव्यापी भगवान हमें तब तक नहीं प्राप्त होंगे जब तक इस सृष्टि के सभी जीवों के बारे में हमारे अंतःकरण में प्रेम नहीं होगा। व्यवहार करते समय आप दंड दीजिए, अनुशासन सिखाइए, दूसरों की गलतियां निकालिए, उन पर थोड़ा क्रोध जताइए, ये सब करना है। लेकिन इन सभी वृत्तियों के या व्यवहार के पीछे दूसरों के प्रति प्रेम होना आवश्यक है। दूसरों को अनुशासन लगाते समय भी हमारे मन में उनके लिए प्रेम होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, स्वामी सुबोधानंद जी कहा कहते थे कि आश्रम संभालते समय भी प्रभु रामचंद्र जी का आदर्श रखो। शासन किसी को भी चुभना नहीं चाहिए। शासन भी करे तो प्रेम से, अनुशासन सिखाना है तो प्रेम से, दूसरों की गलतियां निकालनी है तो भी प्रेम से। उसको लगना चाहिए कि मुझ में सुधार होने के एकमात्र ध्येय से मेरी गलतियां बताई जा रही हैं। प्रेम। अरे संत तो कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है, यह हमको समझना चाहिए। एक सूफी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं, जिसके सर हो इश्क की छांव, पांव के नीचे जन्नत होगी। क्या भावार्थ है इसका? जिसके सर हो इश्क की छांव, सर पे माने जिसके विचारों में, बुद्धि में, इश्क की छांव माने प्रेम की छाया है, जिसके विचारों में प्रेम की ठंडक है, उसके पैर के नीचे जन्नत होगी। जन्नत माने स्वर्ग, माने वो जहां कहीं भी जाएगा, जहां कहीं भी पैर रखेगा, वहां पर स्वर्ग अवतरित हो जाएगा। कितनी बड़ी बात संत छोटी से एक पंक्ति में बता देते हैं। देखिए, जहां पे प्रेम है वहीं पे स्वर्ग है। तो ये स्वर्ग और ये नरक जो है वो कहीं पे भौतिक जगह कहीं होंगे नहीं होंगे, लेकिन जब हमारे मन में ही द्वेष निर्माण हो जाता है, क्रोध निर्माण हो जाता है, दूसरे के बारे में अपने तो हम खो बैठते हैं, परायापन आ जाता है, तो नरक सदृश परिस्थिति हमारे अंतःकरण में ही निर्माण हो जाती है। भगवान को पाने के लिए प्रेम बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं विद्यमान हूं। उनको अपने में अपनी वृत्तियों के बारे में सजग रहना पड़ेगा। वृत्तियों को अच्छा बनाइए, वृत्तियों में अनुकंपा लाइए, प्रेम लाइए, तो मेरा प्रादुर्भाव वृत्तियों में हो जाएगा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं ये स्मरण भी रख या भूल जाना, ये ज्ञान, ये मेरे कारण ही होता है। देखिए, सोचिए, स्मरण शक्ति भी, हमको कोई कोई बात कभी कभी याद आ जाती है और कभी कभी भूल जाती है। भगवान कहते हैं इन सब के पीछे मैं ही हूं। और कई बार ऐसा होता है ना मित्रों, कि जिसे हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आ जाते हैं। जो भी प्रसंग, जो घटनाएं हमारे जीवन में कटुता लाई होती है जिन्होंने,
उन प्रसंगों को, उन यादों को, उन व्यक्तियों को हम भूलना चाहते हैं, लेकिन वो ही ज्यादा याद आते रहते, क्योंकि उनको बार बार भूलने के प्रयास में बार बार हम याद करते रहते हैं। और अब हमको ध्यान में आ जाना चाहिए कि हम हमारे बूते पर किसी भी चीज का विस्मरण नहीं प्राप्त कर सकते। सीधी भाषा में हम किसी को स्वयं तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपोहनम भी भगवान की कृपा से ही हो सकता है। जैसे भगवान कहते हैं स्मृति, सिंपल बात है मित्रों, किसी के बारे में, किसी के लिए हमारे मन में प्रेम निर्माण होना, ये भी मैं तो कहता हूं ये भगवान की कृपा है। नहीं तो कौन किसको कैसे चाहेगा। हम प्रयत्न भी करें किसी को चाहने का, तो भी ये हमारे बस में नहीं है। ये तो भगवान की कृपा ही हो जाती है कि हम किसी को चाहने लगते हैं। इसलिए वन साइडेड लव वगैरह जो हो जाता है ना, तो हमको दया आनी चाहिए कि भगवान ने उसके मन में ये वृत्तियां, शायद उनके पूर्व संस्कारों के अनुसार कुछ हिसाब पूरा करने के लिए एक के मन में वो प्रेम निर्माण कर दिया है, और दूसरा तो उसके प्रेम के प्रति बिल्कुल भी सद्भावना नहीं रखता। वन साइडेड लव। तो प्रेम वगैरह जो वृत्तियां निर्माण होती हैं, वे भगवान की कृपा से ही हैं। ये तो हमारा एक प्रैक्टिकल अनुभव है मित्रों। बहुत बार ऐसा कुछ हो जाता है कि सामने का आदमी आ जाता है और हम कहते हैं आपका नाम तो मेरी जबान पे है, लेकिन आ नहीं क्यों रहा है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि रोज बोलने वाले जो स्तोत्र हैं, उनमें से बोलते बोलते कभी कभी एक लाइन ऐसी हो जाती है कि याद ही नहीं आती, हमेशा के बोलने वाले श्लोकों में भी। कई बार वो हनुमान चालीसा 7 बार बोलने के बैठे, और चौथे 5वें बार आवर्तन के बाद में ऐसा मन भटक जाता है, कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। तब हमको ध्यान में आना चाहिए कि ये जो हो रहा है, ये अपोहनम जो हो रहा है, ये विस्मरण जो हो रहा है, इसके पीछे भगवान ही है, और भगवान ही अपना अस्तित्व दिखा रहे हैं। इसलिए बहुत अच्छा श्लोक ध्यान में आ रहा है। कहते हैं कि यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानम उत्पद्यते स्वयं स एव सर्व संप्राप्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा कि जिनके स्मरण से ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाता है, उन्हीं को वे ही एक प्राप्तव्य हैं, वही सद्गुरु हैं, वही भगवान है। तो जब जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम भूल रहे हैं, ऐसा लगता है, बहुत कोशिश करें तो भी वो बात याद नहीं आती, और हम जितना याद करने का प्रयत्न करते हैं उतनी फिर झुंझलाहट होती कि याद क्यों नहीं आ रहा है। डर भी जाती कभी, अरे ऐसा विस्मरण कैसे हो गया। तो उस समय जिसको याद करके हमें वो बात याद आ जाए, वे हमें हमारे सद्गुरु हैं, भगवान है, इष्ट देवता है। ये ध्यान में रखना है। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। और इसलिए मित्रों, अभी अगर हम जान गए कि दूसरों का भी विस्मरण जो हो जाता है, दूसरों को जो विस्मरण हो जाता है, उसके पीछे भी भगवान ही है। तो इस प्रकार से डांटते नहीं रहना किसी को, अरे भाई क्या बात है, तुम तो भूल जाते हो, मैंने अब ये भी बात सिखाई थी, तुम भूल जाते हो, तुमको याद कैसे नहीं होता है, तुमको ये बात ध्यान कैसे नहीं आती है, तुमको मैं कितना समझाऊं, तुमको समझ में ही नहीं आता है। अब ऐसे कुछ विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए। इन सब बातों में या इनके बारे में किसी को दोष देना गलत है। हमको तो कम से कम उन सबके हृदय में हृदय सन्निविष्टः, उनके हृदय में जो विद्यमान भगवान है, उनको शरण जाके प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरा ये काम है, इनसे मुझे करवाना है, अब आप ही करवा लीजिए। उनको दोष देके कोई भी फायदा नहीं है, और हम उनको ही दोष देते बैठेंगे तो हमने भगवान का अस्तित्व ही भुला दिया, हमको ही विस्मरण हो गया, ऐसा है। और यही बड़ी विपदा है। रामचरितमानस में एक प्रसंग में प्रभु रामचंद्र जी पूछ रहे थे हनुमान जी को, कुछ संकट तो नहीं है कुछ, तो भगवान हनुमान जी भगवान से कहते हैं आपका विस्मरण यही सबसे बड़ी विपदा है। जब तक आपका स्मरण रहेगा, आपका ज्ञान रहेगा,
तब तक तो सभी काम सुचारू ढंग से होने ही वाले हैं। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। भगवान कहते हैं सभी वेदों से मैं ही जानने योग्य हूं। और सभी वेद माने ज्ञान। सभी वेदों की रचना भगवान से है तो जिसने जिस चीज की रचना की है वही उनको जान सकता है, और उसी वस्तु से, उसी की मदद से हम कर्ता को जान सकते हैं। तो अगर भगवान को जानना है तो वेदों को जानना आवश्यक हो जाएगा। भगवान कहते हैं इन सभी वेदों से इस जगत के बारे में हम जितना भी जानने का प्रयत्न करें कम है। भगवान को जानने के लिए ही इस ज्ञान का उपयोग करना है। और आजकल तो हम बाहर की विश्व का इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कहां पे किस किस ग्रह पे हम जा रहे हैं, मंगल तक जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमारा मंगल करने वाला जो है हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसको जानने के लिए जिस शास्त्र की, जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसे तो हम प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः। और भगवान कहते हैं वेदांत कृत, ये वेद और वेदांत और ये सब ज्ञान को करने वाला, निर्माण करने वाला मैं ही हूं। वेदांत कृत वेदविद च अहम। वेदविद, भगवान कहते हैं इन वेदों को मैंने निर्माण किया है, इन वेदों से मुझे ही जानना है, और वेदों को जानने वाला मैं ही हूं। भगवान ही भगवान को जान सकते हैं, यह सूक्ष्म बात है। या ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो इन उपायों से अपने हृदय में समष्टि के लिए, संपूर्ण संसार के जीवों के प्रति प्रेम निर्माण करता है, सबके बारे में अपनत्व निर्माण करता है, जो सबसे तादात्म्य प्राप्त करता है, जो ब्रह्म को अपना लेता है, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। और भगवान यही कहते हैं वेदविद मैं ही हूं, ब्रह्मविद सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः वेदांत कृत वेदविद अहम। वेदों को जानने वाला, इस संपूर्ण ज्ञान को जानने वाला मैं ही हूं, और जो मुझे जान जाता है वो मुझसे एक रूप हो जाता है। तो इस श्लोक में पकड़ने वाली बात ऐसी है कि हमारी वृत्तियों के पीछे भगवान है। उन वृत्तियों को अच्छा बनाने का प्रयत्न हमें करना है। इसलिए हमारी वृत्तियों में सबके लिए प्रेम आना आवश्यक है, और वो भी भगवान की कृपा से ही हो सकता है। प्रयत्न करना हमारे हाथ में है। बहुत बढ़िया बात। पहले तो भगवान ने कहा सब जगह, हमने शास्त्र में सब जगह भगवान है, फिर हमारे आसपास भगवान है, फिर हमारे अंदर भगवान है, हमारे भगवान है। अब आना चाहिए इस स्टेज पर कि भगवान तो हमारे हैं, अब हमें कहना है हम भी भगवान के हैं। फिर भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, और फिर हम और भगवान, इसमें एक रूपता भगवान की कृपा से स्थापित हो जाएगी। प्रयत्न करेंगे। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।